हमारे साइड से हम सेफ है। अगर जो सामने वाला फिर भी कुछ रख रहा है तो उसके और परमेश्वर के बीच में, हालेलुया। तो वो वाचा का परमेश्वर क्या करता है, उसके वजह से देखता है कि हमारे अंदर क्या है। तो ये बहुत जरूरी है। असली में मैंने कुछ सोचा नहीं, लेकिन यहाँ बैठा था क्योंकि अभी प्रभु ने याद दिलाया मुझे कि हमारा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। बोलो वाचा का। और वाचा यानी हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन सीरियस बात है, गंभीर की बात है। जब हम परमेश्वर की वाचा में हैं तो हर एक जो वचन में लिखा है हमें करना है, नहीं तो हमारी आशीष रुक जाएगी। इब्राहिम के साथ वाचा था, इसहाक, याकूब, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें पूरी ऊंचाई पर लेकर गया। हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त हम पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा के लिए जब हम पुकारते हैं, स्वर्गदूतों की हमें जरूरत है। हम भले ही यहाँ गा रहे हैं, लेकिन अगर जो परमेश्वर के दूत और परमेश्वर के स्वर्गीय लोग हमारे साथ नहीं हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि सादा गाना और अभिषेक में फर्क है। हालेलुया। बहुत से लोग खेलते हैं, बहुत से लोग कुछ करते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर का अभिषेक चाहिए। हाथ ऊपर करके बोलो, मुझे परमेश्वर का अभिषेक चाहिए। मुझे लोग क्या बोलते हैं वो नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की महिमा और अभिषेक हमें आनंदित और खुश रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम गाएंगे, परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर आप प्रभु आइए। एक पुराना गाना है, लेकिन बहुत अभिषेक का गाना है। पुराने गाने में बहुत अभिषेक है। बात वाली बोलो, पुराने गानों में बहुत अभिषेक है। नए गाने में सब पॉप चॉप टॉप सब चालू रहता है, तो पता नहीं चलता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि अभिषेक नहीं है, क्योंकि ये सारे जो हम गाने लेते हैं ना वचन के अनुसार। हालेलुया। जब भी हम गाना लेते हैं याद रखें वचन के अनुसार लेना चाहिए। हालेलुया। वचन की पंक्ति होनी चाहिए। हालेलुया। परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर आप प्रभु आइए। परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर आप प्रभु आइए। और एक बार, परम पवित्र त्रिएक परमेश्वर आप प्रभु आइए। खोला मैंने मन का द्वार, पाप से भरा बेशुमार। खोला मैंने मन का द्वार, पाप से भरा बेशुमार। अपने लहू से धो दे मसीहा तुझको। अपने लहू से धो दे मसीहा तुझको। परम पवित्र, परम
परम पवित्र प्रिय परमेश्वर प्रभु आइए। पवित्र आत्मा दूतर परिशुद्ध ये मंदिर, पवित्र आत्मा दूतर परिशुद्ध ये मंदिर, ज्योति चमकावे मेरी प्रार्थना सुन। ज्योति चमकावे मेरी प्रार्थना सुन। अभी और एक बार, पवित्र आत्मा दूतर परिशुद्ध ये मंदिर, पवित्र आत्मा दूतर परिशुद्ध ये मंदिर, ज्योति चमकावे मेरी प्रार्थना सुन। ज्योति चमकावे मेरी प्रार्थना सुन। परम पवित्र परम खोला मैंने मन का द्वार, पाप से भरा बेशुमार। खोला मैंने मन का द्वार, पाप से भरा बेशुमार। अपने लहू से धो दे मसीहा दो, अपने लहू से धो दे मसीहा दो। आप
ज्योति चमका दे, मेरी प्रार्थना तू सुन। ज्योति चमका दे, मेरी प्रार्थना तू सुन। ज्योति चमका दे, मेरी प्रार्थना तू सुन। परमेश्वर की ज्योति बना दो। ज्योति चमका दे, मेरी प्रार्थना तू सुन। हाथ ऊपर करके ज्योति चमका दे, मेरी प्रार्थना तू सुन। हाथ ऊपर करके ज्योति चमका दे, मेरी प्रार्थना तू सुन। परम पवित्र प्रिय परमेश्वर आ प्रभु आए, आ प्रभु आए, आ प्रभु आए, आ प्रभु आए, आ प्रभु आए। मेरे पवित्र आत्मा यीशु की आत्मा प्रभु की आत्मा Hallelujah.
मसीह की आवाज नहीं आ रहा। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। देखो हम लोग कितने हैं वहां पर पेंटिकॉस्ट के दिन, कितने लोग थे ऊपर? 120 थे। और कहां सब जगह हिल गया, बाहर गांव हिल गए। हालेलुया। तो जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो बाहर हिलना चाहिए, सीलिंग नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो हमको जाना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। अभी भी यहां से आवाज नहीं आ रहा है, पेट पे हाथ रखो। यीशु मसीह की। देखो अभी जोर से आ, अंदर यहां से आवाज आनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से बोलेंगे प्यार करूंगा मैं और भी ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। जैसे दिन बढ़ते हैं उतने हम गहराई से आराधना करनी चाहिए। हालेलुया। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम करूंगा। ऐसा बोलो, पूरे बल से, है ना? पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम करूं, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। गा के हम बोलेंगे हालेलुया। अभी नाचो, नाचो। अरे नाचो, नाचो बोले हालेलुया। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। आराधना और गहराई से। और प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। बोलो और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। पीछे बोलो प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे। अरे उनसे प्यार मत करो, प्रभु से। हेलो, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे बोलो, नहीं तो तुझसे। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो लड़की वहां नहीं बोले प्यार करूंगा और ज्यादा तुझसे, बोलो प्यार करूंगा। हालेलुया। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। पूरे मन से आराधना, पूरे मन से प्रेम करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम करूं। अरे आराधना, 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 आराधना। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। पूरे मन में आराधना, पूरे मन से प्रेम करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे मन से प्रेम करूं। अरे आराधना, 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 आराधना।
करते हैं। एबेनेजर है, परमेश्वर हमारा एबेनेजर है, एल रोई है, यहोवा राफा है, एल शेड़ाई है, एबेने, हालेलुया, बोलो एबेनेजर हो। एबेनेजर हो, एबेनेजर हो, अब तक तू सहारा मेरा। Ebenezer ho, Ebenezer ho, अब तक तू सहारा मेरा। Ebenezer हो, Ebenezer
पूरे बल से आराधना। बाजू वाले बोलो पूरे मन से और बल से आराधना करनी चाहिए। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि सवेरे में बता रहा था कि हमारा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है, कवरेंट। जब हम परमेश्वर से वाचा मानते हैं ना, आपको कोई भी चीज परमेश्वर रोकेगा नहीं। यहोवा आपके परिवार को, आपके लिए कोई भी वस्तु में अड़चन नहीं आएगी। इसलिए हमें वाचा को याद रखना है और किसी के प्रति कुछ भी घृणा नहीं रखना है। कुछ भी किया होगा उसने, माफ कर दो। हालेलुया। क्योंकि तभी हमें परमेश्वर की वाचा के अनुसार आशीष मिलेगी। हालेलुया। बहुत से लोगों ने आपको दुखाया होगा, भले ही हमारे दोस्त होंगे, बहुत कुछ होंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हें सताते हैं उसके लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हें भला बुरा कहते हैं तुम जाके माफी मांगो। हालेलुया। यीशु मसीह ये कहता है कि अगर आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति के आपके विरुद्ध कुछ है तो आप जाके माफी मांगो। हालेलुया। उसने बुरा किया है लेकिन तुम जाके मांगो। तो यीशु मसीह का वचन उल्टा चलता है। हालेलुया। उल्टा यानी संसार के विरुद्ध चलता है। इसीलिए आप यीशु मसीह का वचन सुन के चलेंगे तो आशीष पाएंगे। भले आपको दुख होगा लेकिन प्रभु आपको अनुग्रह देगा। हालेलुया। आज वाले बोलो पूरे दिल से आराधना, पूरे बल से आराधना। इब्राहिम जब अपने पुत्र को बलिदान करने गया, लेकिन वो क्या कहने लगा मालूम? नीचे लोग बैठे थे, हम आराधना करने जा रहे हैं। इतना मजबूत हमारा मन होना चाहिए, प्रभु कुछ भी हो जाए तो मेरे साथ है। वो बेटे को मारने गया था बलिदान करने, लेकिन वो बोले आराधना करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इब्राहिम जानता था अपने वाचा के परमेश्वर। वो बोलते हैं मरे हुए स्थिति में भी कोई उपाय निकालता है। हालेलुया। भले मैं मेरे बेटे को मारने जा रहा हूं लेकिन प्रभु उपाय का परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसा हमारा मन होना चाहिए। भले हमारी स्थिति मरी हुई नजर आए तो भी परमेश्वर सब कुछ जिंदा कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा यीशु है। वो मूर्तों में नहीं रहता है। वो कहाँ रहता है? यहाँ पर रहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आत्मा है ना? परमेश्वर आत्मा है, मनुष्य आत्मा है। और इसीलिए प्रभु कहता है आत्मा और सच्चाई से आराधना करो। मनुष्य को फूंक कर परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा हमारे अंदर सांस है। तो अगर जो हमारे अंदर सांस है तो परमेश्वर का सांस है, तो परमेश्वर आत्मा है तो मनुष्य भी आत्मा है। हालेलुया। अगर जो परमेश्वर ने फूंका है तो हम मूर्त कैसे होंगे? तो हम भी उसके मनुष्य आत्मा है। हालेलुया। इसीलिए आत्मा आत्मा को पहचानता है। इसीलिए हमें आत्मा से उसकी आराधना करो। चीजों में आराधना मत करो, आत्मा से। प्रभु हमारे हृदय को देखता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारी आंखें बंद करके इस वक्त हम उसी महान परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना करेंगे, क्योंकि वो जिंदा यीशु है और वो ही मेरी जरूरत है। यीशु ही मेरी जरूरत है। इस दिन, इस काल में जो हम चल रहे हैं, यीशु हमारी जरूरत है। और अगर यीशु हमारी जरूरत है और कोई चीज की हमें जरूरत नहीं। जिंदा यीशु, जिंदा यीशु, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है। जिंदा यीशु, जिंदा यीशु, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है।
लोग बोले हाथ ऊपर करके जिंदा यीशु जिंदा यीशु मेरी जरूरत है कोई पत्थर ना कोई मूरत है कोई पत्थर ना कोई मूरत है जिंदा यीशु मेरी जरूरत है कोई पत्थर ना कोई मूरत है जिंदा यीशु मेरी जरूरत है जिंदा यीशु जिंदा यीशु जिंदा यीशु मेरी जरूरत है हाथ ऊपर करके जिंदा यीशु जिंदा यीशु जिंदा यीशु मेरी जरूरत है वो मिला है तो मैंने जाना है
यीशु हमारी जरूरत है। अपने मन में यीशु मसीह से कहो, प्रभु तू ही मेरी जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा, पहले मेरे राज्य को खोजो और ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि ये भूमि मेरी है, ये धरती मेरी है। अगर जो तुम मुझे पहला स्थान दोगे तो रोटी कपड़ा मकान मुझसे आएगा।